मीन राशि वालों, शनि का 2.5 वर्ष आपके ऊपर कैसे क्या प्रभाव देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 अपने आप में बहुत ही दुखद समय माना जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से इंसान उस समय परेशान होता है। कुछ मीन राशि के लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशान कम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एकदम से ऐसे समय में तबाह हो जाते हैं। लेकिन ये बात ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी पर अलग अलग असर क्यों पड़ता है। तो दोस्तों मित्रों, आप जैसा कि सभी के कुंडली पर्सनल कुंडली में कुछ अलग अलग स्थान पे शनि होते हैं। अब ऐसे में शनि किसके अच्छे हैं पर्सनल कुंडली में, अपने कुंडली में किसके अच्छे स्थिति में नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है। जिस कारण से शनि की 7.5 के दौरान इंसान गलत कदम उठा लेता है और वो परेशानी में डाल देता है। वहीं शनि की 7.5 रहते हुए शनि अच्छे स्थिति में रहते हैं आपके पर्सनल कुंडली में, तो आप गलत कदम उठाते उठाते रह जाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, जिस कारण से आप सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। तो ये आपको हम बताने जा रहे हैं कि शनि की स्थिति इस समय बदलेगी, और शनि की जब स्थिति बदलेगी तो केवल आप ही पर नहीं, देश दुनिया पर भी असर पड़ता है इसका। क्योंकि आपने देखा है आपके लिए वर्ष 2024 बहुत ही बुरा समय गया है मित्रों। आप महसूस भी कर रहे होंगे, आप अभी भी उसके जो प्रभाव हैं वो अभी भी आपके उस तरह के प्रभाव से गुजर रहे हैं, जिस कारण से आप इस समय जो आपको बल मिलना चाहिए था वो आंतरिक बल नहीं है। आप एकदम से टूटे हुए, मायूस और भयभीत और डर से एकदम से जकड़े हुए हैं, क्योंकि शनि ने आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावित किया है। अब इसमें से कुछ मीन राशि के लोग ऐसे भी होंगे जिन पर शनि का बुरा प्रभाव उतना नहीं पड़ा होगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन पर शनि का प्रभाव ऐसा पड़ा होगा जो एकदम से उनके जीवन में बहुत कुछ ख़त्म किया होगा, उनके लक्ष्य प्राप्त होने नहीं दिया होगा। इसलिए तो कहते हैं उपाय जो है सभी को करना चाहिए, सभी लोग शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके शनि अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, बेहतर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो शनि की 7.5 हो या ना हो, आप कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी नहीं झेलेंगे। अभी आप आर्थिक तंगी के भी बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं, पैसे की कमी, धन की कमी और भी कई तरह के नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर शनि का पड़ा है, जिस कारण से अभी आप महसूस भी कर रहे होंगे हमेशा ही चिंतित, तनाव से ग्रसित और पैसे को लेकर, धन को लेकर। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 2.5 वर्ष जो शनि का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। डेली आपको मिलेगा, 2-3 वीडियो, 4 वीडियो तक आपको मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो में सभी बात कहना आसान नहीं होता है। हम छोटी छोटी जानकारी भी देते हैं, बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो मित्रों, जहां तक शनि की 7.5 का प्रथम चरण अभी आप पर चल रहा है, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। अब इस प्रथम चरण का असर जो आपके ऊपर है वो आपके परिवार पर है, आपके धन पर है, आपके वाणी पर है, आपके किस्मत पर है, आपके कर्ज, पैसे, स्वास्थ्य, मतलब समझ लें कि लगभग 70% तो चीज़ इन्हीं में इंक्लूड होते हैं। तो लगभग जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर, जो नेगेटिव प्रभाव है, उससे आप ग्रसित हैं। अब ऐसे में इससे बचना है तो उसके लिए उपाय भी करना है, लेकिन आपको 29 मार्च 2025 तक इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अब ऐसे में मित्रों, आने वाला 2.5 वर्ष 29 मार्च 2025 से लेकर 2.5 वर्ष का समय, यानी 2 जून 2027 तक, यानी लगभग 2.5 वर्ष का जो समय रहेगा शनि का, वो आप पर कैसा प्रभाव देगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है। अब शनि जो है वो देवगुरु बृहस्पति के राशि में आ जाएंगे, यानी आपके राशि यानी मीन राशि में आ जाएंगे। अब बात ये भी है कि शनि, या आप ऐसे समझिए कि आप जब अपने घर में रहते हैं तो मनमाना जो मन करता है वो करते हैं, खुश भी रहते हैं और जो मन में आता है वो करते हैं, कभी समय पर, मतलब जो भी आप कर सके अपने दिल खोल कर काम करते हैं। वहीं जब गुरु के पास होते हैं, गुरु के शिष्य गुरु के पास होते हैं, यानी गुरु के घर में होते हैं,
तो उनके सम्मान किस प्रकार हो, उनका सम्मान किस प्रकार हो, उनको सम्मानित किस प्रकार किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो नाराज ना हो, इन सब बातों का ख्याल आपको रखना पड़ता है, एक नियम से आपको रहना पड़ता है। तो वही चीज शनि जो है वो 30 वर्षों बाद देवगुरु बृहस्पति के राशि यानी मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 से। अब ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु के घर में आकर शनि का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ज़्यादा बुरा, यानी बुरा प्रभाव, यानी बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। ये आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर तो समझ ले कि बुरा समय नहीं रहेगा। शनि जब आपके प्रथम लग्न भाव में आकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो जहां शनि देखते हैं वहां निगेटिव प्रभाव पड़ता है, ये आप समझ ले। तो शनि जो देखेंगे आपके तृतीय भाव को, तो मित्रों तृतीय भाव को जब शनि देखेंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जब तृतीय भाव को शनि देखेंगे तो तृतीय भाव प्रभावित हो जाएगा शनि के कारण। ऐसे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ये काम करते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। जैसे आपको, तो मित्रों जैसा कि तृतीय भाव का संबंध आपके पराक्रम से माना जाता है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय क्रोध बहुत करेंगे, पहले से ज़्यादा आपका क्रोध ज़्यादा रहेगा। कब से? 29 मार्च 2025 से आपका क्रोध जो होगा आपके खुद के कंट्रोल से बाहर होगा, जो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही विनाशकारी कह सकते हैं। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना खुद पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रोध इंसान को आप जानते हैं कि इतने बड़े दलदल, कितने बड़े मुसीबत में भी डाल देता है। इसलिए ये बात समझ लें, अच्छे से समझ लें कि आपके तृतीय भाव एक्टिव रहेगा, जिससे आपके क्रोध की वजह से आप बहुत जगह परेशान हो सकते हैं। चाहे कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत रहें, आप उस जगह पे या तो अपमानित भी हो सकते हैं या तो आप अपनी क्रोध की ही वजह से बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं, करा सकते हैं खुद का। तो इससे आपको बचना होगा। इस समय तृतीय भाव एक्टिव मतलब प्रभावित रहेगा, तो आपके कुछ ऐसे कार्य के कारण आप पर अपयश भी लग सकता है, बदनाम भी आप हो सकते हैं। यहाँ ध्यान ये भी आपको रखना पड़ेगा कि किसी के बातों में आकर कहीं कोई सिग्नेचर ना करें, हस्ताक्षर ना करें, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे, बिना जाने, वरना ये आपके लिए नुकसान का भी कारण बन सकता है। इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए मित्रों। आगे बात करें तो इस समय जिनको खांसी की शिकायत है, परेशानी है, दमा का शिकायत परेशानी है, उनके लिए बड़ी भारी समय गुजरेगा। ये समय आपको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों इस समय ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर कोशिश करना है कि धैर्य रखें। इसके साथ साथ आपको लाभ कहाँ मिलेगा, क्योंकि केवल नेगेटिव बातें ही नहीं है, पॉजिटिव बातें भी हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। पॉजिटिव बात यह है कि इस समय आप साहसिक कार्य कर पाएंगे। जो भी कार्य में आप बहुत पहले भयभीत होते थे, आपको लगता था कि यह कार्य मेरे से संभव नहीं है, वो कार्य आप बहुत आसानी पूर्वक कर लेंगे और उसे निपटाने के बाद आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी भी काम में आप भयभीत नहीं होंगे, एक जो भय का आपको आपके अंदर रहता है वो नहीं रहेगा। साथ ही साथ किसी भी काम में आप देरी भी नहीं करेंगे। जो पहले आपके एक नेचर होता है कि आज के काम को कल पर करेंगे, यानी आप एक सोच के तहत होते हैं किसी भी काम में कि आज के काम को टालने वाले होते हैं, तो ये नेचर आपके अंदर होता है। लेकिन इस समय शनि के इस प्रभाव के कारण आपके काम बहुत जल्द बनेंगे, आप काम में एक्टिव ही हो जाएंगे, जिस कारण से काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आप समझ लें कि ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ साथ इस समय मित्रों आपके उद्योग में जो आपका बिजनेस है, जो आपका व्यापार है, जो आपका कारोबार है, उसमें कितना लाभ मिल सकता है समझ सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव ही बात नहीं है, यहाँ पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं उस जगह को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर देते हैं। तो आप किसी भी काम में साहस बहुत दिखाएंगे और कोई भी चीज़ सीखेंगे तो बहुत जड़ से सीखना चाहेंगे, यानी एकदम से बेसिक जानकारी आप बनाना चाहेंगे और एकदम से आप उस चीज़ पे कमांड करना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे या थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करके ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप बहुत बेसिक से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और खुद अपने ज्ञान में बहुत ज़्यादा मजबूती लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो खेल में, ओलंपिक में या किसी अलग तरह की क्रिएटिविटी में शामिल रहते हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ये समय आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दिला सकता है।
ये आपको बड़े अच्छे लाभ दे सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, जहां तक शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे आपके सप्तम भाव पर रहेगा। फिर यहाँ पर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव बात आपको हम बताएंगे, पूरे वीडियो समझ के देखिए। यहाँ यदि आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं, आप चाहते हैं, बहुत समय से चाह रहे हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, जल्दी काम बन जाए ऐसा, तो ये समय इस मामले में आपका अच्छा रहेगा। आप सेपरेट हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं तो इस समय 2.5 वर्षों तक शनि का इस प्रभाव के कारण थोड़े से सावधानी बरतनी चाहिए। रिश्तों में कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जो बहुत ज़्यादा झगड़े से तलाक तक बात आ जाएगी। और यदि आप सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, अपने रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश करते हो तो ठीक है, वरना इस समय झगड़े विवाद की स्थिति रहेगी। न्यायालय से यानी कोर्ट कचहरी की बात भी आपके इस तरह की स्थिति में आ सकती है। तो इस समय आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करनी चाहिए जो झगड़े का कारण बने, क्योंकि आपके तृतीय भाव भी एक्टिव रहेगा और सप्तम भाव भी एक्टिव रहेगा। तो इस समय इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। व्यवसाय बिजनेस में जो पार्टनर हैं उनके साथ भी यही आपको सोच रखनी चाहिए कि उनसे भी झगड़े, उनसे भी विवाद किसी बात को लेकर ना हो जिससे कि सब खराब ना हो जाए। साथ साथ इस समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आप विवेक का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि समझदारी आप में बहुत होता है, मीन राशि के लोग बहुत ही समझदार होते हैं, तो यदि आप विवेक का इस्तेमाल, बुद्धि का, समझ का इस्तेमाल यदि आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, काम में सफलता मिलेगा और हर काम में आपको सफलता मिलेगा, सारे काम आपके बनेंगे। केवल आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि धैर्य रखें, बहुत अच्छे से सोचें, उस पर निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब सारे पहलुओं को एक साथ रख के यदि आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान या परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको एक बात बता दें कि आपके कोई भी पैसे या धन कहीं खो गए हैं, आपको बहुत समय से उसका इंतजार है, या कोई भी ऐसे इंसान जिसका इंतजार है, अच्छे मित्र का या किसी का भी आपको इंतजार है, बहुत समय से इंतजार है, वो इस समय वो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आएगा और आप निश्चित रूप से बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी का मामला जो बहुत समय से चल रहा है, वहां भी आप इस समय अपने पक्ष में बात देखेंगे। आगे बात करें तो इस समय दशम भाव भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि पिता के साथ रिश्ते खराब ना हो। वैसे पिता की यदि सहयोग लेकर काम करेंगे तो बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय और रोजगार और नौकरी के बारे में बता दें, ये आपके लिए शनि के प्रभाव के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। इस समय नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, यानी बहुत मेहनत करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये भी बात आपको बता दें कि ये असंभव नहीं रहेगा। कुछ लोगों को, जैसे कि आप मेहनत ही नहीं करते हैं तो वो सफलता आपको प्राप्त नहीं होता है, या आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपका किस्मत साथ नहीं देता है, तो जिसका किस्मत साथ देता है वो कम मेहनत में भी सफल हो जाता है। लेकिन आपके साथ ये रहेगा कि 2.5 वर्ष तक मेहनत, आपको केवल शनि के बारे में बता रहे हैं, आपको 2.5 वर्षों में आपको शनि के कारण मेहनत कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। सफलता या जो लक्ष्य जो आपके प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं वो प्राप्त आपको हो जाएगा। केवल आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, चाहे उच्च पद की प्राप्ति हो, चाहे आप किसी तरह का कोई भी रोजगार, व्यवसाय और जॉब प्राप्त करना चाहते हो। इस समय सत्ता पक्ष से जुड़कर कुछ बड़े काम आप कर पाएंगे, सत्ता पक्ष से जुड़ सकते हैं, जैसे कि इस समय राजनीतिक क्षेत्र में आपकी एंट्री होने की भी संभावना रहेगी। इस समय फिर भी जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके अपने व्यवहार से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं मान हानि ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपको नुकसान हो, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए एक कह सकते हैं कि राजयोग जैसा समय भी रहेगा, लेकिन काम आपको मेहनत के बाद ही बनेगा, ये बात आप समझ लें। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति रहेगी पूरे 2.5 वर्ष तक शनि का प्रभाव के कारण। अब आपको बता दें कि उपाय भी कुछ जरूर कर लेनी चाहिए जिससे कि सब कुछ आपके हित में रहे, आपके लिए अनुकूल रहे। तो उपाय के रूप में आपको क्या करना है, आप शनि के मंत्र का खूब जप कीजिए, शनि से संबंधित उपाय जितना ज़्यादा करते रहिए। ये उपाय आपको बता देते हैं। मुख्य रूप से आप यदि चाहते हैं प्रत्येक दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप अपने पूजा स्थान में शुद्ध जगह, पवित्र जगह पे पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और मंत्र का जप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिचराय नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद
थोड़ा सा जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये बोलकर अपनी उंगली से, अनामिका उंगली से घिसकर तिलक लगा ले उसी जल से, और उसके बाद उठ जाइए। बस इतना भी कर लेते हैं, 2 माला कर लेते हैं इस मंत्र का। और भी कुछ करना चाहे शनि से संबंधित मंत्र जप तो कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से आपके लिए पूरे 2.5 वर्ष इस तरह की स्थिति बनाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।